इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। मेरे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मुकेश नायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप विचारक हैं। प्रोफेसर ज्योति अटवाल, शिक्षाविद, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले नजर डालते हैं पहले सवाल पर, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। क्या अंग्रेजी में पढ़ाई करने वाले देशभक्त नहीं होते? राकेश सिन्हा जी, मैं आपके पास ही पहले आना चाहूंगा और आप जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, आखिर मोहन भागवत ने यह बात क्यों कही? पहली बात तो मैं अभी केसी त्यागी जी का बयान देख रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान देख रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ता को अभी पूरा ध्यान नेशनल हेराल्ड केस पर ही डालना चाहिए। मोहन भागवत जी के बयान पर बाद में वो आए, देखे नेशनल हेराल्ड का 90 करोड़ का लूट क्या हुआ है, पहले उस पर ध्यान दें। केसी त्यागी जी पर मुझे आश्चर्य हुआ। ठीक है। इस देश में सबसे अधिक हिंदी भाषा, जी मैं आ रहा हूँ, चर्चा पे आते हैं। भाषा और शिक्षा के भारतीयकरण की बात करने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, और केसी त्यागी जी कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी का बयान देश को पीछे ले जा रहा है। तो क्या राम मनोहर लोहिया इस देश को मध्य युग में ले जाना चाहते थे? भागवत जी ने जो कहा उसका सार समझिए। नेशनल यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में और कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 में, कोठारी कमीशन 1968 में वही बातें कह चुकी हैं जिसको भारत की सक्सेसिव गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है। उसके पीछे तर्क क्या है? तर्क यह है कि हम अपने बच्चों को वह शिक्षा दें जो सामाजिक सांस्कृतिक सरोकारों से जोड़े, और जो शिक्षा सामाजिक सांस्कृतिक सरोकार से नहीं जोड़कर सिर्फ व्यावसायिकता सिखाता है, सिर्फ मूल्यहीनता सिखाता है, उस शिक्षा से बचें। चाहे वो शिक्षा फ्रेंच शिक्षा हो कि भारतीय शिक्षा हो कि अंग्रेजी शिक्षा हो कि संस्कृत शिक्षा हो, हमें अपने आप से निर्णय करना पड़ेगा कौन सी शिक्षा है जो हमें अपनी विरासत से जोड़ती है, कौन सी शिक्षा है जो हमें मूल्यों को अपने मौजूदा सरकार आपकी बातें सुनती है ना राकेश जी, आरएसएस की बातें सुनी जाती है ना, आप लोगों की चलती है, क्यों नहीं आप फिर शिक्षा नीति में तब्दीली करवाते, क्यों नहीं बदलवा रहे हैं इसे? अगर पिछली सरकारों ने इग्नोर किया तो आपकी सरकार भी तो उसी नीति पर चल रही है। देख अखिलेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड की बात कर रहे हैं, जो एक लंबा उपक्रम है। 250 सालों से ब्रिटिश राज और 60 साल तक कांग्रेस राज ने जिस तरह से हमारे मस्तिष्क को कोलोनाइज कर दिया। मैं एक उदाहरण देता हूं। भारत का जो सामाजिक विज्ञान है, चाहे राजनीतिक विज्ञान हो या सोशियोलॉजी हो, जितने सामाजिक विज्ञान है उसके भीतर विमर्श चल रहा है कि हम अपने को डिकोलोनाइज करें। कोई नया विमर्श नहीं है। मोहन भागवत जी ने उसी विमर्श को रखा है। डिकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता है। एक उदाहरण देकर मैं आपसे अलग होता हूं, आप फिर और लोगों से छोटे में सर, आज हिंदी चैनल में हम लोग बैठे हुए हैं। अखिलेश जी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। हिंदी चैनल में हम बैठे हुए हैं, आप मुझे कह रहे हैं राकेश जी, मैं कह रहा हूं अखिलेश जी। आज अंग्रेजी चैनल में हम दोनों चले जाएं तो आप कहेंगे मिस्टर राकेश सिन्हा, मैं कहूंगा मिस्टर अखिलेश आनंद। यह मूल्य भाषा जो होती है वो विरासत और परंपरा से जुड़ी होती है। जैसे ही मैं अंग्रेजी चैनल जाता हूं, मुझे तरस जाता हूं कोई मुझे जी कहे, और मैं जब जी बोलता हूं तो उनको कौतूहल लगता है। हिंदी में कौतूहल नहीं लगता है। चलिए, मैं किसी भाषा से विरोध नहीं है, ठीक है। भाषा को भी इंडियनाइज करेंगे, भारतीयकरण, हम भाषा का भी। ठीक है सर, आपने अपनी बात बहुत विस्तार से रखी। मैं और मेहमानों का रुख करना चाहूंगा। मुकेश जी आपको जवाब देना चाह रहे थे, राकेश जी को आप जवाब दे लीजिए, उसके बाद मैं जफर इस्लाम साहब के पास जाऊंगा। राकेश सिन्हा जी, मैं आपकी सारी बात से सहमत हूं कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है, हिंदी बोली जाना चाहिए, हिंदी पढ़ी जाना चाहिए। आपका केंद्र में आपका शासन है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में आपका शासन है। मध्य प्रदेश में 12 साल से आपका शासन है और अनेक वर्षों से गुजरात में आपका शासन है। मुझे ये बताएं कि अब कब से न्यायालयों में, प्रशासनिक दफ्तरों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में कब से हिंदी माध्यम आप लागू कर रहे हैं? कब से सिलेबस हिंदी माध्यम का लागू हो जाएगा? प्रशासन और शासन में हिंदी भाषा माध्यम कब से लागू हो जाएगा? आप तो ये बताएं। मैंने ये देखा है कि आप लोग कहते भर हैं, करते कुछ नहीं है। मैं इसका जवाब लेता हूं। हिंदू चिल्लाते, हिंदुओं का शोषण करते। सैयद जफर इस्लाम साहब से इसका जवाब लेता हूं। आप जवाब देना चाहेंगे मुकेश जी जो बात कह रहे हैं? करते कुछ नहीं है। मोहन भागवत की बातों को क्या आप गंभीरता से लेंगे सैयद जफर इस्लाम साहब? देखिए पहले तो ये समझना चाहिए कि मोहन भागवत जी ने क्या कहा है। मोहन भागवत जी एक संगठन के मुखिया हैं जो सामाजिक
और सांस्कृतिक संगठन है और उनके विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यकर्ता लोग काम करते हैं। उनकी स्टडी उनके पास आई, उन्होंने उस पर एक स्टडी को लोगों की तरफ अपने इजहार किया उस स्टडी को। वो उनके फॉलोअर्स है उस चीज को बताया। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो जो इजहार स्टडी है जिसको आप कह रहे हैं कि स्टडी का इजहार किया, उसे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा देकर उनके अंदर देशभक्ति और मानवता की भावना पैदा नहीं की जा सकती? क्या आपकी सरकार ये मानती है? देखिए ये नहीं, देखिए जहां तक इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल है, जो उन्होंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज लिंक लैंग्वेज की तरह यूज करना चाहिए, जहां पर उससे जो आपके जो काम करने के सिलसिले में इंग्लिश लैंग्वेज का, जैसे बाकी देशों में जहां वहां की लोकल लैंग्वेज दूसरी है और इंग्लिश लैंग्वेज को लिंक लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं काम के सिलसिले में, उसी तरह हिंदुस्तान में भी ऐसा हो तो उसमें कोई गलत नहीं है। हमारी मातृभाषा जो राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है और हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं जफर इस्लाम साहब, आपकी बातों से लग रहा है आप जैसे विपक्ष में बैठे हैं। आप तो सरकार में है ना, तो आप बताइए ना सही कि क्या इस तरफ आप आगे बढ़ेंगे, पूरी शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों की बात करूं, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जफर इस्लाम साहब कि इस देश में जो गरीब बच्चे हैं, जिनकी मजबूरी है, उन्हीं के वही लोग अब हिंदी माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं। नहीं तो तमाम बड़े लोग जो धनाढ़ लोग हैं, चाहे उसमें मंत्रियों के बच्चे हों, नौकरशाहों के बच्चे हों, सब अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो क्या उनके अंदर अब देशभक्ति की भावना नहीं है? हम मान लें। देखिए जो सरकार का स्टैंड है वो वहां के एजुकेशन मिनिस्टर गोवा ने उसी सम्मेलन में वो सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया। लेकिन आपने ये पूछा कि भागवत जी का स्टैंड से आप सहमत है कि नहीं, तो मैं इस पर विचार कर रहा था, आपको थोड़ा इस पर टिप्पणी कर रहा था कि देखिए उनकी जो स्टेटमेंट है वो उसके पीछे जो हिस्ट्री है वो उन्होंने उसके बारे में कहा, उसके पीछे स्टडी है उसके बारे में जिक्र किया है, कोई गलत नहीं है। लिंक उन्होंने कहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज को से सिर्फ आदमी काम कर सकता है। लेकिन मैं वही तो पूछ रहा हूँ जफर इस्लाम साहब, सच्चाई लगती है। बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में, कई राज्यों में, क्या इस दिशा में सोचेगी? जो बात कही है मोहन भागवत ने, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप वो भी नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लिंक लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश रहे। देखिए जो सरकार की जो नीति है उसका तो आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने ऑलरेडी उसी सम्मेलन में जिक्र कर दिया है। ठीक है, मैं समझ गया। प्रोफेसर ज्योति अटवाल हमारे साथ हैं, आप शिक्षाविद हैं। प्रोफेसर ज्योति अटवाल, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि आपको भी लगता है कि जो लोग अंग्रेजी माध्यमों से पढ़े हैं वो देशभक्त नहीं हो सकते या उनके अंदर मानवता की भावना नहीं आ सकती है? जी, इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें तमाम बड़े बड़े ऐसे नेता हुए जो अंग्रेजी माध्यमों में पढ़े थे जी, और कई तो विदेश में पढ़ के आए थे। महात्मा गांधी को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। जी, मैं स्वतंत्रता संग्राम से भी कुछ पहले की बात करना चाहूंगी, क्योंकि हिस्ट्री की बात हो ही रही है, तो और थोड़ा सा आगे चले जाएं आप, तो आप देखते हैं कि राम मोहन रॉय जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्मर थे, इंटेलेक्चुअल थे, वो पर्शियन की जानकारी रखते थे, वो इंग्लिश जानते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे और वो एट द सेम टाइम वो एक राष्ट्रहित में भी काम कर रहे थे। इनफैक्ट वो ऐसा पीरियड था जब राष्ट्रवाद के भी पहले का एक अंग था और वो एक प्लूरलिज्म को एक जन्म दिया उन्होंने, जो कि एक जिसे हम टेक्स्ट बुक में भी पढ़ते हैं, एक मॉडर्नाइजेशन के वो फादर माने जाते हैं। अब ऐसे हाल में अगर हम ये स्टेटमेंट को सीरियसली लेते हैं कि केवल वही लोग जो अंग्रेजी जानते हैं वो लोग नहीं पेट्रियोटिक नहीं हो सकते या ह्यूमैनिटेरियनिज्म के उनका नहीं सोच सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये अभी गलत होगा, क्योंकि जिस वक्त विवेकानंद जी ने ये सोचा उस वक्त हिंदी और उर्दू और ये इनकी लड़ाई जो है उसके बाद चली तुरंत, और वो युग दूसरा था। और अभी अगर हम ये कहते हैं तो आप खुद देखिए, मोदी जी जब बाहर जाते हैं तो मोदी जी एनआरआई जब उनको रिसीव करते हैं वो भारत माता की जय तक बोलते हैं। अब इस हाल में आप कहते हैं कि पेट्रियोटिज्म नहीं है, वो तो वहां सारे ही इंग्लिश स्पीकिंग हैं, उनको आप पेट्रियोटिक कैसे मान सकते हैं? क्योंकि हम उनके साथ बिजनेस करते हैं इसलिए हम उनको पेट्रियोटिज्म उनका मानते हैं और हम एक तरफ ये सी स्टेटमेंट देते हैं। तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि ये कितनी आज कितनी बिल्कुल राकेश जी, अंग्रेजी भाषा की कोई हिमायत नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं,
व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन सवाल यही है, ये कोई भाषा, किस भाषा में किसने पढ़ाई की है, उससे कैसे ये तय हो सकता है कि वो देशभक्त है कि नहीं, उसके अंदर मानवता की भावना है कि नहीं? अखिलेश जी, मैं यथार्थ का एक उदाहरण दूंगा। मैं अब कोई किताबी बात नहीं करूंगा। मैं एक दिल्ली के प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग अटेंड कर रहा था। वहां की जो हेड मिस्ट्रेस ने भाषण में क्या कहा मालूम है? जो बाद में मैंने आउटलुक हिंदी में एक कॉलम में लिखा था। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे अंग्रेजी में बहुत अच्छे हैं, सिर्फ वही बच्चे अच्छे नहीं है जो ग्रैंड माँ ग्रैंड पाप के साथ रहते हैं, उनमें पंजाबी और बाकी डायलेक्ट का टोन आ जाता है। मैं आश्चर्यचकित रह गया। यह अकेला उदाहरण नहीं है, ऐसे वास्तव यथार्थ से जोड़कर देखिए। अंग्रेजी भाषा से किसी को द्रोह नहीं है, ना आरएसएस को द्रोह है। अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा, सभी भाषा सीखें। एक समय ऐसा था कि इंग्लैंड में फ्रेंच भाषा का वर्चस्व था, आज इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व है। मोहन भागवत जी ने एक लंबे उपक्रम की बात कही है कि वह उपक्रम डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड का है। उसमें भाषा भी है, उसमें कंटेंट भी है। मेरा तात्पर्य नहीं, वही राकेश जी, मैं वही कह रहा हूं कि आप लोगों को तो कंटेंट पर जोर देना चाहिए ना, कि पढ़ाया क्या जा रहा है, किस माध्यम में पढ़ाया जा रहा है, महत्वपूर्ण नहीं है। आप तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों से खुद भी पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम पढ़ाई की होगी, तो क्या आप देशभक्त नहीं है? क्या आपके अंदर मानवता की भावना नहीं है? अरे मैं तो नेतरहाट स्कूल से पढ़ा हूं, जहां पर प्रिंसिपल को प्रधान जी, शिक्षक को श्रीमान जी कहते थे। अंग्रेज ने एक स्कूल की स्थापना की। मैं तो चाहता हूं वो मॉडल पूरे देश में आए, नेतरहाट मॉडल पूरे देश में लागू हो। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। देखिए, भारतीय भाषाओं को मार्जिनलाइज करके आप भारतीय ज्ञान परंपरा को मार्जिनलाइज कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं कि मलयालम में क्या ट्रेजर है, हमें मालूम नहीं कन्नड़ में क्या है। भारतीय भाषाएं बहुत ही धनी भाषाएं हैं, और यदि उन भाषाओं का हमें ज्ञान नहीं होगा, हम अपनी संस्कृति परंपराओं को नहीं जिएंगे, तो क्या एक व्यक्ति, हम भौतिक मनुष्य पैदा करना चाहते हैं? पश्चिम ने भौतिक मनुष्य पैदा किया। रोमन साम्राज्य की बात कर, आज बहुत अच्छी बात उन्होंने राजा राम मोहन राय की बात कही, मैं सहमत हूं। हाँ। अंग्रेजी उन्होंने इसलिए सीखा कि कंपैरेटिव लैंग्वेज का, कंपैरेटिव रिलीजन का अध्ययन करना था, वेस्ट से मुकाबला करना था। तो जहां हमको आवश्यकता पड़े हम अंग्रेजी सीखें, जहां आवश्यकता नहीं है वहां अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़ें, भारतीय भाषा और हिंदी के वर्चस्व को स्थापित करें। ये देश के हित में होगा, सभ्यता के हित में होगा। और मुकेश नायक जी, क्या ये देश के हित में होगा? राकेश सिन्हा जी जो बात कह रहे हैं, मुकेश नायक जी। देखिए, हम लोग बार बार पिछले दिनों एक बात कह रहे हैं कि देखिए, एक राष्ट्रीय भावना के साथ एक ग्लोबल विजन, एक वैश्विक चेतना और वैश्विक दृष्टि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दुनिया का सबसे कम उम्र का देश है, और इसलिए ये आवश्यक है कि इस देश की जो वैश्विक चेतना है, चाहे वो व्यापार विनिमय की दृष्टि से हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान की दृष्टि, अरे क्या कह दिया एक दोस्ती मुकेश आदान प्रदान। मुकेश जी को मैं रोक रहा हूं। मुकेश जी करेक्ट कीजिए, पूरी बात कर लूं। मुकेश जी अपने आप को करेक्ट कीजिए। सबसे कम उम्र का देश नहीं है। अरे भारत की आयु 10,000 साल की है। अरे आप क्या कह दिए? सबसे कम उम्र का देश आजादी के बाद की बात कर रहे हैं। 47 में हुआ है। भारत का जन्म तब हुआ है जब सभ्यता ने, नहीं, देखिए, राष्ट्र राज्य के बारे में आप साफ रहिए कि भारत को नहीं। अरे पूरी बात तो सुनिए सेना साहब, बीच में क्यों बोलने लगे? क्या भारत के बारे में पूरी बात तो सुनिए। इतिहास भारतीय संदर्भ में पढ़िए। ये देखिए, अरे आप गलत बोल रहे हैं। आप कह रहे भारत सबसे यंगेस्ट नेशन है। मैं कहता हूँ इंडिया इज द ओल्डेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द ओल्डेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। आप पूरी बात तो सुनिए महाराज जी। आप करेक्ट कर लीजिए। आप ये देखिए, यही है, निकल गया। अरे पूरी बात तो सुन लेंगे। ये सिन्हा जैसे लोग, इतने प्रबुद्ध लोग भी भाषा का अर्थ इस तरह से लगाएंगे, यही भाषा का दुरुपयोग है। मेरे कहने का आशय यह है कि पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है। मैं देश की उम्र की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए आप मुकेश नायक, चलिए हम अब वापस लौटते हैं। राकेश जी और मुकेश जी, भारत की क्या आयु है उस पर आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मोहन भागवत के बयान पर हम बात कर रहे हैं। वापस लौटते हैं अपने घर में। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश जी को जरा अपनी बात पूरी करने दीजिए अपने आप को। हाँ, मुकेश जी बात खत्म कीजिए जल्दी से। मुझे सिन्हा जी कृपा करके आप ऐसे अपने आप को ऐसी जमात में शामिल न करें जो विषयांतर चर्चा को विषयांतर करने वाले लोग हैं, व्यवधान डालने वाले लोग हैं, अप्रासंगिक बात करने वाले लोग हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केवल पूरे देश में 1700 बोलियां हैं, केवल उत्तर भारत में 189 बोलियां हैं,
और मातृभाषा का अर्थ है माँ की अंतर चेतना का स्पंदन, और इसलिए पूरे यूरोप में जो शिक्षा होती है वो मातृभाषा में होती है। लेकिन शिक्षा मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में हो, लेकिन भाषा अपनी जब वैश्विक दृष्टि खो देगी और पूरा विश्व जब ग्लोबल विजन में कन्वर्ट होगा, तो समझ लीजिए कि भारत के सामने तैयार होने वाले महान अवसर उसके हाथ से चले जाएंगे। और आप जैसे मैं ये आप सही कह रहे हैं सैयद जफर इस्लाम साहब, ग्लोबलाइजेशन के दौर में क्या हम अंग्रेजी को इग्नोर कर सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर आज जानी जा रही है? देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि अंग्रेजी को, ना तो राकेश सिन्हा जी ने कहा, ना तो मैं कह रहा हूं कि अंग्रेजी को इग्नोर करना चाहिए। अंग्रेजी को इस्तेमाल करना चाहिए, अंग्रेजी लैंग्वेज का बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। लिंक लैंग्वेज के लिए ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उस ग्लोबलाइजेशन में हम अपनी लैंग्वेज के साथ अकेले नहीं रह सकते, हिंदी से सिर्फ आगे नहीं बढ़ सकते, इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जरूरी है। लेकिन अगर आप देखें दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, जैसे आप फॉर इंस्टेंस चाइना में देखें, क्या चाइना में लोग इंग्लिश पढ़ते नहीं है लेकिन चाइनीज भी बोलते हैं? पूरे चाइना में लोग चाइनीज बोलते हैं और चाइनीज में काम करते हैं। उसी तरह दूसरे मुल्कों में, यूरोप में देखिए, वो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे फ्रांस हो चाहे वो जर्मनी हो, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश को यूज करते हैं एज ए लिंक लैंग्वेज। ये बात मैं सही मानता हूं। सही, ठीक है। आप जो बात कह रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा सवाल प्रोफेसर ज्योति अटवाल से है कि इंग्लिश को तमाम मुल्क अगर लिंक लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि उदाहरण 2-4 देशों का दिया जफर इस्लाम साहब ने, ज्योति जी, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? तो फिर तो सरकारों की कमजोरी है, जो लोग भी रहे हैं सरकार में जी, उनकी शिक्षा नीति इसके लिए दोषी है। जी, मैं ये नहीं मानती कि सिर्फ एक बात करने और माध्यम है ये। वो बात हम बहुत पहले चर्चा हो चुकी है इन चीजों पे। ये सिर्फ केवल माध्यम नहीं है अंग्रेजी, ये एक मतलब सोच रोटी है, रोटी विचार कमाने है। का माध्यम नहीं है, आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते इस बात? केवल माध्यम नहीं है, ये उससे ज्यादा है, ये जोड़ता है काफी लोगों को। हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में अगर आप देखें तो कितने सारे चर्चा जो है वो इंग्लैंड में बैठे बैठे करी है काफी राष्ट्रवादी नेताओं ने, और इस चीज का हमें समझना चाहिए काफी सारा इंग्लिश लैंग्वेज से आया है। ये ऐसी नहीं है कि सिर्फ बात करने की एक माध्यम है, लेकिन आजकल आपको देखना पड़ेगा कि ये एक रूरल और अर्बन डिवाइड जो इंडिया में आई हुई है वो भाषा के कारण भी है। बहुत सारे जो है कॉल सेंटर्स और इनमें अगर आप देखें इतने महत्वाकांक्षा है लोगों में अंग्रेजी सीखने की, उसको अगर आप लें तो वो आप उस पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं कि ये एक रोजी रोटी की का है, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज में जब देखते हैं एक सोच और एक का माध्यम है ये, चलिए, एक ठीक केवल है। बोलने का आखिरी कमेंट राकेश जी, बिल्कुल छोटे में, क्या आप मौजूदा सरकार पर आप लोग दबाव डालेंगे, मांग करेंगे कि जैसा आप कह रहे हैं उस तरीके से शिक्षा नीति में बदलाव हो? मुझे लगता है कि ये जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, उपक्रम है, उसे भारत की सरकार कर रही है, और नई शिक्षा नीति में मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रावधान आएंगे जो प्रावधान देश में आगे का रास्ता खोलेगा। हम अचानक कुछ करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एक लंबा उपक्रम, ये एक लंबा रास्ता है लेकिन एकमात्र रास्ता इसे सबसे छोटा रास्ता है, और हम इसे अचीव करेंगे, हम इसे प्राप्त करेंगे। हम अंग्रेजी के समानांतर दुनिया की एक भाषा बनकर दुनिया में उसी तरह से अपने वर्चस्व को स्थापित करेंगे जैसे अंग्रेजी का। और तमाम बड़े बड़े जो मंत्री हैं, नौकरशाह हैं, बड़े लोग हैं जिनके बाल बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे भी आप गुजारिश कीजिएगा राकेश जी कि हिंदी माध्यम वाले स्कूलों में डालें उन्हें। जरूर, मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। वक्त फिलहाल इतना ही है।